तो हाँ जी सर जी, आपका नाम प्रशांत है। ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है और आपकी कुंडली आई है सिंह लगन की। और ये कुंडली मैंने बना रखी है। कुंडली की अगर देखो जी मैं बात करूँ कुंडली है कैसी, तो कुंडली आपकी मुझे अगर सही बताऊँ, आपको ये सुन के दुख लगेगा, आपकी कुंडली मुझे काफ़ी खराब लगी है। आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह खराब हैं, समझ लो पूरी कुंडली ही आपकी खराब है। कई जैसे कि आपका देखो जी सबसे बड़ा कुंडली में एक तो बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। एक तो हो गया काल सर्पदोष। दूसरा, शनि नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है और आपके चार ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। कुछ ये थोड़ा सा गुरु ठीक है, चंद्रमा ठीक है थोड़ा बहुत। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि भाई नौकरी नहीं लग रही, नौकरी तरक्की नहीं हो रही, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, पिता की डेथ हो चुकी है, अपना विवाह करना है, बहन का विवाह करना है, मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है कुंडली खराब होने की वजह से दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफ में दिक्कतें आने का कारण ये राहु है, जिसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। और अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो, लेकिन उससे पहले एक मेरी बात नोट कर लो भाई। अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो आपको भाई पाठ पूजा करने पड़ेंगे। ये बात में सच्चाई है। ऐसे लाइफ में चेंज नहीं आएगा, ऐसे आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। कुंडली ऐसी क्यों बनती है? ये पिछले आपके जो कर्म थे, जो आप पिछले जन्म के कर्म करके आए हो, उसका आपको फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो अब सबसे पहले ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो देखेंगे हम आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने पहले मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों का सुख देखना है, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल अगर आपका है आपके, मान लो छोटे भाई बहनों को लेके है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होगा और घर का मालिक देखना होगा। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, 9 ग्रह क्या करते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा जो होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये सबसे बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है? 12 से चली है और 30 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली है, 7वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि असर आपके ऊपर, देखो जी मैं फिर बोलूंगा, असर तो सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा जो सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का है। तो अब क्योंकि राहु का बड़ा है असर आपके ऊपर, मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है भाई, जो भी कुछ 100 में से समझ लो 70-80% लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है राहु कहीं ना कहीं कारण है ये। तो अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कुंडली में कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब उस वाले की राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे बुरा। ये आपको बुरे फल से देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय भी चल रहा है। ये राहु भाई आपका
खराब है, क्यों खराब है? राहु देखो जी खराब होने के हैं दो तीन कारण। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया है, काल सर्प दोष बनने की वजह से खराब है। ये है राहु, ये है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, छठा घर खाली, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रही, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। एक तो काल सर्प दोष बनने की वजह से खराब है राहु। ऊपर से राहु जहाँ पहले घर में बैठा है, सूर्य घर में बैठा है। विस्तार में समझाता हूँ। तो राहु कहाँ बैठा है? पहले घर में। ये सबसे पहले देखो जी पहला घर है किसका? जैसे आपको मैंने अभी बोला था कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर होता है, ये पहला घर आपका घर है। आप जो है मतलब आप प्रशांत है। प्रशांत का शरीर कैसा होगा, प्रशांत का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, पहले घर से देख के डिसाइड होगा। मतलब आपके बारे में अगर जानना है पहले घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में लिखा है नंबर 5, जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके बारे में अगर जानना है हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो अभी हम क्योंकि पहले घर में पहले राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु देखो जी बैठा है पहले घर में। यहाँ पे जो 5 लिखा है किसके घर में बैठा है? सूर्य के घर में। और राहु सूर्य को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब राहु का सर काटा था, शिकायत किसने की थी? सूर्य ने। तो राहु मतलब जब भी सूर्य ग्रह बैठता है, इस घर का नुकसान करता है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में कोई आया है दुश्मन। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान करेगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पहले घर में राहु देखो जी, एक तो मैंने बोला था काल सर्प दोष बना उसकी वजह से खराब है। ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। क्या बुरे फल देगा? पहले घर का एक तो कर देगा सत्यानाश। और पहला घर है आपका शरीर, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। राहु आपकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ मतलब आपको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा भाई। आपको मेहनत का फल नहीं मिलने देगा। आपको सर में दर्द होगा, मस्त में दर्द होगा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। सिंह राशि से जुड़े पेट का रोग दे सकता है। मतलब हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा। इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर। यहाँ पे है 9 नंबर, ये है नीच राशि। राहु इस घर को वो खराब करेगा। पांचवा घर किसका होता है? संतान का। आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। पांचवा घर बुद्धि का, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, और ये है पत्नी का घर। पत्नी को लेकर दिक्कतें। नौवें घर को देखा भाग्य की हानि करेगा। कुल मिला के यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा बोल दिया बस, लेकिन ये आपको हजारों बुरे फल देगा। दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, किस्मत साथ देगी नहीं आपकी, सीधी सी बात ये है। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जैसे कि आपका ये बना है, ये बना है आपका लग्न से लेके सप्तम, अनंत काल सर्प दोष बना है। ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, अग्रेसिव पड़ता है। ये चीजें तो अब मतलब ये है कि भाई किया क्या जाए। वैसे तो देखो जो आपके ग्रह हैं ज्यादा खराब, क्योंकि आपको काफी पाठ पूजा करने पड़े, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जो उपाय आपके लिए जरूरी है वो, क्योंकि आज के समय में आपके लिए सबसे उपाय जरूरी है। सबसे जरूरी राहु ग्रह के। दूसरे ग्रहों को चाहे अभी करो चाहे ना करो, राहु के हैं जरूरी। तो रब राहु के जो उपाय है वो आप लिख लो। जिसमें से पहला राहु का जो उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ। ये करेगा आपकी रक्षा। 2 मिनट का ये पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है इस पाठ को, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। और इस पाठ को 2-3 बार आपने पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो। एक बार सुनने के बाद दोबारा फिर सुनना है, दोबारा फिर सुनना है। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको भी सुनना है 2-3 बार रात के समय। तीसरा पाए, राहु का दान करना शुरू कर दो। कोशिश करो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। चौथा पाए, राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। ये सभी के कंट्रोल में नहीं आता। किसके कंट्रोल में आता है? ये शिव जी के कंट्रोल में आता है, दुर्गा जी के कंट्रोल में आता है, हनुमान जी के कंट्रोल में आता है, या माता सरस्वती। तो आपको इनकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब पहले नंबर पे है आपको एक तो शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। तो शिव जी की पूजा उपासना मतलब ये है कि रोजाना सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, और वहां पे बैठ के
शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो 5-10 मिनट बैठ के, शिव चालीसा पढ़ो। तो एक तो शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम। दूसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। तीसरे नंबर पे दुर्गा जी की पूजा उपासना करो, मतलब दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। तो तीन तीन इनकी पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपको भाई और भी धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, धार्मिक बनो। जिसकी आपको कथा करनी अच्छी लगती है, सुननी अच्छी लगती है, वो पाठ पूजा किया करो। अभी और भी आपको मैंने उपाय बताने हैं, लेकिन मेन तो ये राहु के उपाय आपने करने हैं। दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनना है, दान करो। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, या सरस्वती सरस्वती की भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। आपने बोला था मंत्र आप करते हैं, मंत्र भाई मत करो, रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब काल से दोष बनता है, राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु आपके कर रहा है पहले घर को खराब, और केतु करेगा सातवें घर को खराब, जो कि है पत्नी का घर। ये सातवां घर भाई आपकी है पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवें घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर में पत्नी घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और मंगल, आपकी कुंडली में मंगल दोष लेके बैठे हैं। समझ लो 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, लेकिन मेन दो ग्रह हैं। क्योंकि एक तो सातवें घर में केतु बैठा है, जो कि पत्नी का घर है, और सातवें घर का मालक शनि, ये दो मेन है। तो सबसे पहले सातवें घर में केतु की अगर बात करूं कि केतु भाई अच्छा है या बुरा है, तो केतु बुरा है। क्यों बुरा है, काल सर्प दोष बनने की वजह से बुरा है। तो केतु अभी आपको मैंने दिखाया भी है उसमें कि ये मतलब सातवें घर को खराब करेगा आपके, जो कि है पत्नी का घर। तो केतु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें जो आएंगी वो बड़े लेवल पे होंगी। जैसे कि जहाँ तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो पक्का कन्फर्म है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। दूसरा, आपका विवाह देरी से होगा, और ये भी कन्फर्म है। तो जहाँ आपकी पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, तलाक के भी योग दिख रहे हैं। मतलब आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, ये कन्फर्म है। देरी से विवाह होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन तलाक होगा या नहीं, ये कन्फर्म नहीं। लेकिन योग काफी बनेंगे उसके, लड़ाई बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या कोई दिक्कतें आएंगी, जब पत्नी बीमार होगी बहुत ज्यादा, मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आनी है आपको। कि ये तो ही दिखा रहा है। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो हमने अब जो केतु को तो देख लिया कि वो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर आएंगी दिक्कतें। लेकिन अब सातवें घर में जो 11 लिखा है, मालक शनि है। अब पत्नी के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा। तो सवाल की शनि अच्छा है कुंडली में जब बुरा है। तो शनि आपका बैठा है इस घर में, नौवें घर में। और नौवें घर में यहाँ पे एक लिखा है, यह है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि आपका भाई नीच का होके बैठा है, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब पत्नी घर का मालक शनि बना और वो बैठा है नीच का। जाहिर सी बात है, ये दिख रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह के मालक, जब भी सातवें घर का मालक नीच का बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो शनि की वजह से बना विवाह भंग योग। मतलब शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, अब देखो जी, मैंने बोला वो कोई ना कोई दिक्कत होगी, जहाँ तो पत्नी से तलाक होना होगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी आपके अनुकूल नहीं होगी, जितनी जैसे आप पत्नी चाहती तो वैसी नहीं मिलेगी। दिक्कतें आएंगी, शनि भी दिखा रहा है। और शनि के और भी आपको जो बुरे फल मिलेंगे वो क्या है, कि ये नौवें घर में जहाँ बैठा है शनि, नौवें घर से देखा जाता है भाग्य है। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, पिता का सुख देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब शनि नौवें घर में नीच का बैठा है। जैसे आपको मैंने बोला था मेरे घर में दुश्मन आया है, घर का नुकसान करेगा। शनि यहाँ पे नीच का है, तो इसे नौवें घर को शनि खराब कर रहा है। क्या खराब करेगा, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, शनि आपके भाग्य की हानि कर रहा है भाई। ये आपका भाग्य साथ नहीं देगा, शनि दिखा रहा है। नौवां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालक है छठे घर का। छठे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। छठा घर रोग, रोग चलेगा पिता घर में, आपके पिता को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, आप आपको भी रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा। मतलब ये शनि अगर आप सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, आपका भाग्य भी साथ देगा, और आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। क्योंकि सातवां घर पत्नी का तो है ही, सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। मतलब केतु की वजह से आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, और शनि भी आपकी दिल्ली को इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो मतलब शनि को सही करने का आपको जो सबसे बड़ा फायदा, एक तो आपका कम से कम भाग्य साथ देगा, चलो ठीक है। दूसरा, पत्नी के लिए अच्छा है। तीसरा, दिल्ली की इनकम के लिए अच्छा है।
आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, कई फायदे होंगे, हजारों फायदे। तो करना क्या है शनि के लिए? तो शनि के लिए आप रात के समय शनि कवच का पाठ पढ़ लिया करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ अभी आप ऐसा करना 1 महीने के बाद शुरू कर दो। ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि अभी आप मेन भाई राहु के ऊपर फोकस ज्यादा करो। अभी जैसे कि आज मुझे लगता है आज शायद बुधवार हो सकता है या वीरवार होगा, अभी शनिवार जो आने वाला है, शनिवार से ये शनि राहु के उपाय शुरू कर दो। और शनि कवच का पाठ पढ़ना 1 महीने के बाद शुरू कर देना, और उसको भी रात के ही समय ही पढ़ना है। शनिवार से शुरू करके रात रोजाना रात को पढ़ना है। दूसरा पाठ शनि का, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। हो सके अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाओ, या घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। तीसरा पाए शनि का दान करना शुरू कर दो, ताकि पावर कम हो, क्योंकि बैठा भी 9 डिग्री का वक्री बैठा है, मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि ये दान किया करो नीले रंग का, काले रंग का। शनि के लिए दान, जैसे कि शनि के दान की वीडियो मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका जो दान है वो एक तो है, कौवों को रोजाना रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल डालो। ऐसे काम किया करो। वो शनि के दान की वीडियो वैसे आप देख लेना। और केतु के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हो जाएंगे उपाय ज्यादा, इसके पाठ भी रहने तो केतु के लिए इसका जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो कर दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर शुक्र का भी असर है भाई, जिसकी चली है दशा। और ये बैठा है यहाँ पे शुक्र आपका 12वें घर में। और शुक्र के साथ देखो मंगल बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य बैठा है। पहले आपके देखो जी, मैं इस मंगल की बात करता हूँ। सवाल कि मंगल कैसा है, तो मंगल भी आपका बड़े लेवल पे खराब है। क्यों? एक तो मंगल खराब होने का कारण कि ये 12वें घर में बैठा है, क्योंकि जो 12वां घर है, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, खराब चीजें देखी जाती हैं। तो मंगल एक तो 12वां घर, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। जैसे आपका शनि नीच का है, भाई मंगल भी नीच का बैठा है। अब मंगल क्या बुरे फल देगा? मंगल जिन घरों का है मालक, तो मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये चौथा, क्योंकि चौथे घर में नंबर 8 लिखा है, जो कि वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मतलब चौथे घर से जो कुछ देखा जाएगा उसके लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर है, आपके मकान का घर है, कि मकान कैसा होगा, माता कैसी होगी, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालक मंगल, जो कि आपका नीच का है, ऊपर से 12वें घर। तो मंगल की वजह से आपको चौथे घर को लेके आएंगी दिक्कतें। मतलब माता का घर है तो माता संबंधी दिक्कतें मंगल पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। चौथा घर जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि में टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बनेगी आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़े, क्योंकि ये विदेश का भी घर है। जन्मभूमि विदेश के घर में बैठी, मतलब आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने का मतलब है चाहे वो आपका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री है। और कुछ थोड़ा सा फायदा भी होगा जन्मभूमि अगर आप छोड़ेंगे। और ये मंगल इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जहाँ पे शनि आके बैठा है, क्योंकि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्य नीच का बैठा है मंगल, आपका भाग्य की हानि करेगा। 9वां घर धर्म का है, आप धर्म को नहीं मानेंगे, पिता पिता संबंधी दिक्कतें। मंगल डबल मंगल दोष बना है कुंडली में, पत्नी संबंधी दिक्कतें। तो मंगल अगर आप सही करते हैं क्या फायदे होंगे? मंगल सही होगा, भाग्य साथ देगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, मंगल दोष खत्म होगा, और भी हजारों फायदे होंगे। क्योंकि मंगल 12वें घर में जब होता है, पुलिस या अदालत के कारण भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। क्योंकि वही वही बात है, उपाय हो जाएंगे ज्यादा। ये आपको मैं इसके बाद में उपाय बता दूं क्या उपाय है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र है इस घर का मालिक 10वें घर का। और 10वां घर आपके है काम काज का घर। काम काज ये भी पिता घर होता है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र। तो काम काज के लिए देखा जाएगा शुक्र को, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर इसका हानि का, मतलब काम काज की हानि। राजभंग जो बना शुक्र, ये दिखा रहा है आपको काम काज को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर अभी शुक्र की दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि 7वां महीना 23 से चली है। आप चाहे नोट कर भी लेना। काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और शुक्र तीसरे घर का मालक है, पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन ये भारमग्र विदेश का है, काम काज विदेश के घर में। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर आप घर से मतलब जो आपका जन्मभूमि भाई, आपने ये लिख रखा है जन्मभूमि कौन सी है, ये लिख रखी है बुलंद शहर। इस बुलंद शहर को दूर छोड़ के दूर जाओगे, वहां पे कुछ आपका थोड़ा सा भाग्य साथ देगा, वहां पे आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ही दिखा रहा है।
क्योंकि काम का ये विदेश का घर होता है। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, चाहे वो आपका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री है। तो यहाँ पे भाई शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं। अब देखो आप इतने ज्यादा उपाय करेंगे तो वैसे ही आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसका हल मैं निकालता हूँ, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आपके राहु के उपाय तो जरूरी हैं भाई, सीधी सी बात है। शनि के उपाय जरूरी है, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। केतु का आपको मैंने बोला उसको रहने दो भी। और शुक्र के भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसकी है दशा। और इसी घर में अब देखो सूर्य बैठा बुध बैठा। हाँ, अब ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपके चलित कुंडली में इस पहले घर के ऊपर आ रहे हैं। इसकी वजह से ये थोड़े से फिर भी आपको अच्छे बल देंगे। जैसे सूर्य का बड़ा हिस्सा पहले घर के ऊपर है और ये पहले घर का मालक है, फिर भी ये दिखा रहा है कि आप चलो शरीर अच्छा रखेगा, सेहत स्वभाव रंग रूप अच्छा। और बुध दूसरे घर का मालक धन, फिर भी पहले घर के ऊपर फिर भी आपको धन ही बनाएगा। लेकिन चलिए इनको अच्छा समझ लो आप, बुध सूर्य है। और 10वें घर में चंद्रमा उच्च का बैठा है, वो भी चलो ठीक है, काम का चलिए अच्छा है। और 8वें घर में गुरु अपने घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा, आपकी उम्र लंबी कर देगा वैसे ही है। और 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन ये संतान के घर के ऊपर राहु की दृष्टि वो इस घर को थोड़ा सा करेगा खराब। तो अगर कुंडली का निचोड़ निकाले जाए, सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो लाइफ में आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत वो आपको आएगी विवाह को लेके। दूसरी दिक्कत आपको आएगी, वैसे मेन आपकी दिक्कत विवाह को लेके ज्यादा आएगी। अब सवाल की क्या किया जाए, मतलब और भी आपकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि और भी जरा तरह मैंने बोला खराब है, भाग्य वो नीच का बैठा है। अब आपने देखो जी, शुक्र के उपाय भी आपके लिए जरूरी है, तो क्या करो, सुबह का टाइम शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये हो गए आपके दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह का टाइम। मंगल के लिए आप फिलहाल मंगल का दान कर लो, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा। मंगल एक तो मंगल के उपाय में से एक तो मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, और दूसरा उपाय मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। चंद्रमा को उपाय नहीं करना, गुरु का रहने दो, केतु का सिर्फ कुत्तों को रोटी डालो, सूर्य को उपाय रहने दो, बुध के रहने दो। एक आपने पाठ पढ़ना है, क्योंकि ग्रह ज्यादा खराब, वो है नवग्रह कवच का पाठ। ये पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, और इस पाठ को आपने शुरू करना अभी 2 महीने के बाद, ताकि आपको एक दिक्कत ना आए इतने पाठ पूजा करने में। अब आपको मैं समझाता हूँ आपने क्या क्या करना है, गौर से समझ लो। अभी भाई सबसे पहले तो जो अभी शनिवार आने वाला है, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने शुरू करो। या तो इनको पढ़ा करो या इनको सुना करो, और पाठ खत्म होने के बाद बोलना है कि हे राहु देवता जी, आपके मैंने पाठ पढ़े हैं या सुने हैं, ताकि आपकी जो दशा चली हुई आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और ये दोनों पाठ कोशिश करो 2-2 या 3-3 बार इनको पढ़ना है सुनना है। तो ये दोनों पाठ शनिवार शुरू कर लेना। और उसके बाद जो अगला शनिवार आएगा या 1 महीने के बाद शनि कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना, ये भी रात को पढ़ना है। और सुबह के टाइम अभी जो शुक्रवार आने वाला है 1-2 दिन के बाद, सुबह के टाइम शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये पाठ पढ़ने शुरू करो शुक्रवार से। इसके अलावा आपको मैंने क्या क्या बोला था, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू, वो तो मैं बोलूंगा चाहे आज से शुरू कर दो, सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ। हनुमान चालीसा ये भी आप चाहे आज से शुरू कर दो, सुबह शाम हो सके या एक टाइम जरूर करना है। दुर्गा चालीसा ये भी आप चाहे आज से या कल से शुरू कर दो। बाकी देखो जी, नवग्रह कवच का भी पाठ आपने शुरू करना है सुबह शाम, सभी 9 ग्रह सही करेगा। लेकिन ये 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। इसके अलावा आपको मैंने क्या क्या बोला है, मैंने आपको राहु का दान बोला है, दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या दान है। केतु का दान बोला है, शनि का दान बोला है, और शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है। वहां पे जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपकी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हों। और बाकी देखो जी, ये हो ऐसा करो, और भी थोड़ा सा जितना हो सकता है धार्मिक बनो। मतलब जो भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, पूजा स्थान है, वहां पे जाया करो, वहां पे बैठ के नाम जपो, सत्संग करो। बुरे काम छोड़ दो, मतलब अंडे खाने छोड़ दो, मीट खाना छोड़ दो, शराब का सेवन करना छोड़ दो, और गाली गलौज करना छोड़ दो। मतलब क्योंकि थोड़ा सा अच्छे कर्म करो, धार्मिक बनो। कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, मछलियों को रोटी डालो, चींटियों को जो खिलाया करो। बाकी देखो जी, जिससे भी आपको विवाह करेंगे भाई कुंडली मिलान कर लेना, क्योंकि अगर उसकी भी कुंडली अच्छी ना निकली फिर तो दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ, अगर उसकी कुंडली कुछ अच्छी निकली फिर दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन आपकी कुंडली तो ये दिखा ही रही है कि दिक्कतें आएंगी, जो कि कन्फर्म है। मतलब आपको ऐसे में ऑटोमेटिकली ऐसा क्या होगा कि आपके साथ ऑटोमेटिकली आपको ऐसी लड़की मिलेगी जिसके साथ आपकी बनेगी नहीं। ये ग्रह ऐसा करेंगे। लेकिन अब देखो जी, ये ग्रहों को आपने करना है सही, खासकर राहु को, जिसकी बड़ी दशा है। अब इसकी इसको आपके ऊपर अगर रहम आ जाता है, मतलब आप इसकी पूजा उपासना करते हैं कि चलो बंदा अभी वक्त बन चुका है मेरा, पूरा 5 पूरा करता है, फिर आपका ये बुरा फल देना छोड़ेगा। हल यही है। और एक और बात, अभी जैसे कि आपके देखो जी
बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है शुक्र की, और तीसरी दशा एक होती वो भी आपकी राहु की आने वाली, कब आएगी? यहाँ पे देखो 20/8/24 को स्टार्ट होगी राहु की तीसरी दशा, कब खत्म होगी? जनवरी 25 में। ये समय तो आपको और बुरा होगा भाई, क्योंकि राहु की पत्यंतर दशा होगी भाई। नीले कपड़े बिल्कुल मत पहनो या बंद कर दो, काले कपड़े मत पहनो, बंद कर दो, और इनका बल्कि दान किया करो। बाकी ऐसा करना है, इसके अलावा जो दान की मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना क्या क्या दान है। बाकी फिर भी कोई सवाल आपको समझ ना लगा हो, जब कुछ पूछना हो, कल आप दोपहर को मुझे 2-2:30 के बीच में सवाल अपने सवाल पहले अपने पास लिख लेना, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन आपने ये सवाल लिख ही रखे हैं कि भाई अच्छी कमाई नहीं हो रही, ये सभी राहु की वजह से भाई, पैसों को नुकसान हो रहा है, जॉब नहीं लग रही, जो भी दिक्कतें आपने लिख रहे, नसीब नहीं साथ दे रहा, शनि बैठा है भाग्य घर में, कामों के अंदर निद्रा आ रही है, रोज सपने दिखाई देते हैं, राहु की वजह से हैं, सांपों के सपने आते हैं खासकर। शिव जी की पूजा उपासना भाई शुरू कर दो, शिव जी से ऊपर कुछ नहीं है, राहु शिव जी का भक्त है। मन में वैसे भी काम करते समय ना, ओम नमः शिवाय, कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाते समय मोबाइल पे लगा लो ओम नमः शिवाय, वो सुनो, या शिव जी का कोई पाठ सुन लो। धार्मिक बनना पड़ेगा भाई, मंत्र मत करना राहु का।